विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। जो कटीले तारों वाली बैरिकेड है वहां तक अब छात्र पहुंच चुके हैं। छात्र ये कह रहे हैं कि विधानसभा का घेराव हम करना चाहते हैं, लेकिन बार बार जो अनाउंसमेंट हो रही है वो यही हो रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च करना है। छात्र शांति बनाए रखें, छात्र धैर्य बनाए रखें, क्योंकि छात्र अब उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां से पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। कटीले तारों वाली बैरिकेड्स तक छात्र पहुंच चुके हैं और वहां से आगे बढ़ने की इजाजत स्टूडेंट्स को नहीं है। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती है तब तक हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन वक्त तक जारी रहेगा। छात्रों की मांग सिर्फ इतनी भर है कि इस पूरे मसले की जांच निष्पक्षता के साथ की जाए। छात्र ये कह रहे हैं कि हमें सीआईडी पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई इस पूरे मसले की जांच करे। कोई ऐसी स्थिति नहीं करनी है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो। प्लीज किसी को ना उकसाएं, मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोगों को प्रशासन को कोऑपरेट करना है, कोई स्थिति नहीं करनी है प्लीज। अभी हम सच बता रहे हैं, मेरे जगह दूसरा कोई भी रहता अभी आईसीयू में एडमिट होता। मेरा अगर रिपोर्ट देखिएगा तो 10.5 kg घटा है, शुगर लेवल 53 है। ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो उसके लिए लंबा कहानी है, उसके लिए बहुत लंबा कहानी है। वो अंदर का चीज है, इंटरनल चीज है। बाहर का मोटिवेशनल से मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मैं अंदर का इंस्पिरेशन से भरोसा करता हूँ, जिसका कोई लिमिट नहीं होता उस पावर का। मेरा पावर इनफिनाइट है, मेरा पावर का ये लोग प्रतीक्षा न करे, मेरा पावर का ये लोग धैर्य का पावर का ये लोग परीक्षा न ले। मैं बाहर का लोगों के आह्वान से या लोगों के बाहर का मोटिवेशनल से मोटिवेशनल नहीं होता हूँ, उससे हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मैं इंस्पिरेशन जो इंटरनली आता है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई दर्द नहीं है, जिसका कोई तकलीफ नहीं है, मैं उससे आया हूँ, उस साहस से आया हूँ। छात्रों के बीच आप पहुंचे हैं, 8 दिवस के बाद विधानसभा घेराव के माध्यम से क्या चेता रहे हैं सरकार को? सरकार वो जो तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। देखिए, मेरा इस वक्त का जो मुश्किल घड़ी है, जो दर्द का घड़ी है, जो तकलीफ का घड़ी है, जो मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। अगर दूसरा आदमी होता, हो सका आईसीयू में रहता अभी, उसके बावजूद मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा जो दर्द है इससे ज्यादा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का पेपर लीक हो रहा है, यहाँ के छात्रों का नौकरी को बेचा जा रहा है, उसके मेहनत का सौदा किया जा रहा है। सुनी जानी चाहिए। अगर गुरुजी शिबू सोरेन जी को आदर्श मानते हैं, हेमंत जी अगर उनको मार्गदर्शक मानते हैं तो मानिए, क्योंकि अगर गुरुजी जिंदा रहते तो वो सशरीर हमारे बीच आंदोलन में आज यहाँ उपस्थित रहते। आज गुरुजी सशरीर जिंदा नहीं है। तो सीधे तौर पर देवेंद्र नाथ महतो का कहना यह है कि कंटीले तार लगा दिए गए, इतनी लंबी चौड़ी बैरिकेड लगाई गई है जिसे देखकर मन में बहुत दर्द हुआ और छात्रों का साथ देने के लिए मैं खुद, चूंकि भूख हड़ताल पर हूं, स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं मार्च में शामिल हो सकूं, लेकिन फिर भी मार्च में शामिल हो रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये स्टूडेंट्स हैं, ये देश के स्टूडेंट्स हैं, ये झारखंड के स्टूडेंट्स हैं। आखिरकार इनकी मांगों पर सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है? ये तमाम बातें छात्र लगातार कर रहे हैं। छात्र लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार आखिरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? किस बात का डर है सरकार को? किस बात को छिपाने की कोशिश कर रही है? सीधा अभय के पास चलेंगे, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, जो देवेंद्र नाथ महतो कह रहे हैं वही तमाम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आखिरकार कटीले तारों की व्यवस्था क्यों की गई है? अभी फिलहाल की स्थिति क्या है? छात्र कहां पर हैं और पुलिस का रुख आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जो देवेंद्र महतो कह रहे हैं कि कटीले तार इस तरीके से लगाए गए हैं जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये यहीं पर देवेंद्र नाथ महतो भी हैं और ये 1.5 किलोमीटर पहले हैं विधानसभा से। इस वक्त हम लोग जगन्नाथ मंदिर चौक है, यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, और वहां से पहले आपको हुजूम नजर आएगा। दूर दूर तक छात्र हैं
छात्र हैं, छात्राएं हैं, भूख हड़ताल पर छात्र थे, वो भी आगे। ये देखिए आगे कितने सारे ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। किसके लिए ड्रोन है? एक तो नहीं, 4-5 ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। और इसीलिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं छात्र कि ये कौन सा बॉर्डर है। ये लोग अपनी विधानसभा जाना चाहते हैं, हेमंत सोरेन से जवाब मांगना चाहते हैं, लेकिन इनको कटीले तारों वाला जो बैरिकेड है उससे लगभग 500 मीटर पहले एक दूसरा बैरिकेड है, यहां पर रोक दिया गया है। और आगे जो छात्र देख रहे हैं वो खड़े हुए हैं, बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं। कुछ छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस तैनात है, बड़ी संख्या में पुलिस तैनात, और अपील की जा रही है कि आगे ना बढ़े। छात्र का कहना है कि वो हेमंत सोरेन से जवाब मांगना चाहते हैं, लेकिन इसी तरीके से फिलहाल स्थिति बनी हुई है। काफी छात्र भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और बार बार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके ये लोग शोर मचा के अपनी आवाज यहीं से पहुंचाना चाहते हैं विधानसभा तक, हेमंत सोरेन तक, कि इनकी मांगों को माना जाए। कुछ छात्र धीरे धीरे बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि पुलिस उनको रोक रही है। दूसरी तरफ पुलिस है, बैरिकेड पर चढ़ गए हैं कुछ छात्र, और अब इन छात्रों को देखिए निकल गए हैं यहां से प्राची जो 1.5 किलोमीटर यहां से विधानसभा है, और अब आगे की तरफ हम भी चलेंगे और आपको सीधा लाइव तस्वीरें यहां से दिखाने की कोशिश हमारी जारी है। 1 किलोमीटर पहले का जो बैरिकेड था उससे अब, क्योंकि छात्रों ने साफ कह दिया था कि वो नहीं रुकेंगे, इसके बाद ये नीचे बैरिकेड गिरे पड़े हैं और बैरिकेड के ऊपर चढ़ के अब छात्र आगे पहुंच रहे हैं। और आगे और कड़ी कोशिश की हुई है प्रशासन ने, पुलिस ने। ये देखिए ये बैरिकेड यहाँ पर गिरे हुए हैं, इनको गिराने के बाद आगे दूसरी तैयारी है पुलिस की। अब पुलिस के साथ हम पुलिस के पीछे पीछे लोग, यहाँ की पुलिस साइड हो गई है। बिल्कुल अभय, आप जैसा बता रहे हैं कि जिस बैरिकेड पर गतिरोध था उस बैरिकेड को अब पार कर लिया है स्टूडेंट्स ने, और अब विधानसभा के बहुत करीब स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आप देख लीजिए, तस्वीरें बता रही हैं कि जो बैरिकेड जगन्नाथ चौक पर था उस बैरिकेड को क्रॉस करके अब जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो आगे की तरफ कूच कर चुके हैं। बहुत देर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, छात्र बैरिकेड्स पर चढ़े हुए थे, लेकिन देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। जो अनाउंसमेंट भी बार बार की जा रही है इस मार्च में, वो यही की जा रही है कि शांति बनाए रखें, किसी के उकसावे में ना आए। शांतिपूर्ण ढंग से फिर विधानसभा की ओर कुछ करेंगे, जी जाएंगे। जो भी है हम लोग धनबाद झारखंड को 24 जिला से जब यहाँ आने का काम किया है तो विधानसभा भी जाने का हम लोग काम करेंगे। तो बार बार छात्र कह रहे हैं कि हम विधानसभा जाने का काम करेंगे, ये सरकार हमारी सुन नहीं रही है, शायद विधानसभा से ही सरकार हमारी सुन ले, इसलिए हम विधानसभा जाकर सरकार को सुनाने की कोशिश करेंगे, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी तक 3 दौर की बातचीत सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में हो चुकी है। आखिरी बातचीत जो हुई उसमें सरकार ज्यादातर मांगों पर एग्री है, लेकिन स्टूडेंट्स की मुख्य मांगों पर सरकार अभी एग्री नहीं है, उस पर सहमति नहीं बन पाई है। और जब तक ये मुख्य मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा और छात्र इस तरीके से हल्ला बोलते रहेंगे। ये बड़ा साफ स्टूडेंट्स ने कर दिया है। कारण यही है कि हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। जी हाँ, जरूर जाएंगे। तो स्पाइडरमैन बनकर आया इस शख्स कह रहा है कि देखिए यहाँ झारखंड में बैठी सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठे स्पाइडरमैन के कान में आवाज जा रही है। सरकार को सुनना होगा, ये सरकार क्यों बहरी बनी बैठी है, सरकार बातें क्यों नहीं मान रही। और देखिए अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश की जा रही है और जो कंटीले तार लगाए गए थे
ये जो कटीले तार लगाए गए थे वो कटीले तार वाली बैरिकेड्स के पास स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं, ऐसा तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है। इससे पहले एक बड़ा बैरिकेड लगाया गया था, उसे स्टूडेंट्स ने पार किया, पुलिस पीछे हटी, बैरिकेड्स को गिराया गया और फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ने शुरू हो गए और अब आखिरी बैरिकेड पर पहुंच गए हैं। ये वही आखिरी बैरिकेड है जहां पर तैयारी की गई थी पुलिस की तरफ से कटीले तार लगाकर, ताकि विधानसभा तक स्टूडेंट्स को ना पहुंचने दिया जाए। अब स्टूडेंट्स वहां तक भी पहुंच गए हैं। अब है तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, कटीले तारों वाले बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का हुजूम नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल जो कटीले तार वाला बैरिकेड था उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं। हमारे साथ एडीएम मौजूद हैं। क्या अपील आप कर रहे हैं छात्रों से? अपील कर रहे हैं शांति बनाए रहें और अनुशासन में रहें, विद्यार्थी का जो लक्षण है उसको जो है परिलक्षित करें, यही सभी से हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं सभी भाई बहनों से। छात्र कह रहे हैं कि वो हेमंत सोरेन सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं और वो विधानसभा जाना चाहते हैं। पहुंच चुका हम लोग लगातार हैं छात्रों के बीच। ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं छात्र की इस तरीके के कटीले तार वाले बैरिकेड्स क्यों लगाए गए हैं? तो देखिए पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन लगातार छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपना प्रदर्शन रखें और प्राची उसी पॉइंट पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। असल में यहाँ से लगभग एक 1.5 किलोमीटर के आसपास विधानसभा है और वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, वाटर कैनन वहाँ पर लगी हुई हैं। छात्र हालांकि पुरानी विधानसभा से लेकर जो आखिरी पॉइंट है वहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर अब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे अपील ये की जा रही है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें और छात्र भी इस बात को समझ रहे हैं। छात्रों का ये कहना है कि वो छात्र हैं, अपनी मांगों को लेकर वो सवाल लगातार सरकार से पूछते रहेंगे, सरकार तक पहुंचाते रहेंगे और इस रास्ते से हम उसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां पर ये कटीले तार लगे हुए हैं। अब यहां से आपको ये तस्वीरें जो हैं अभी आपको देखने को मिलेंगी कि कहां तक, ये देखिए जहां तक छात्र पहुंच गए हैं इससे आगे और छात्र बढ़ने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं और यहां पर ये सामने आपको कटीले तार नजर आ जाएंगे। असल में छात्रों ने साफ ये कर दिया है कि वो अपनी मांगों को सिर्फ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी बातों को सरकार सुन ले। छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस आखिरी पॉइंट से भी जो कि विधानसभा जाने वाला रास्ता है उस पॉइंट से और आगे बढ़ने की कोशिश छात्रों की है और अभी तक जो तस्वीर, अब यहां से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये देखिए ये वो कटीले तार हैं। इन कटीले तारों के बैरिकेड को क्रॉस कर दिया है, इन्हीं की हम बात कर रहे थे। इस तरीके के ये तार हैं कि अगर आप इस पे हाथ इन्हें जोर से पकड़ लें तो आपके हाथ को ये काट देंगे और इन्हीं तारों का, इन्हीं ये बैरिकेड यहाँ पर गिराया गया है, इन्हीं तारों का सवाल छात्र पूछ रहे हैं कि ये कौन सा बॉर्डर है, ये विधानसभा जाने वाला रास्ता, लेकिन इस तरीके के कटीले तार क्यों लगाए हैं, ये कौन से देश का बॉर्डर है। छात्र आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर विधानसभा है और इस तरीके के वाटर कैनन यहाँ पर लगाए हुए हैं। छात्रों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? विशाल कुमार नाम है हमारा। विशाल, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग क्रॉस करते करते आखिरी पॉइंट पर पहुंचे हैं। सरकार चाहती है आप लोग उनकी बातें सुने, आगे ना बढ़े। आप लोग कैसे अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं? हाँ, यहाँ पे अभी तक 2 राउंड की बात हो चुकी है, जैसा आपको मालूम होगा, ठीक है। फिर भी अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है, तो इसके वजह से हम लोग फिर से अभी, अगर ये काम पहले ही हो जाता तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं आते। फिर हम लोग, और ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे बातें पूरी नहीं होता तभी हम लोग यहाँ पे आए और ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा करने हैं, अपनी बातों को रखने के लिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, अपनी बातों को रखने आए हुए हैं। ये तमाम छात्रों का हुजूम पहुंच गया है। आगे मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी अमित सिन्हा लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से छात्र बिल्कुल उस आखिरी पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पर कटीले तारों के साथ
जी कि अभय वो तस्वीर हम भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कटीले तारों वाली बैरिकेड नजर आ रही है और इस बैरिकेड को कैसे तोड़ा गया है, इस बैरिकेड को कैसे हटाया गया है, उस वक्त की तस्वीरें हैं। स्टूडेंट्स ने अपना फोर्स लगाया, स्टूडेंट्स ने इन कटीले तारे वाली जो बैरिकेड्स हैं इनको धक्का देना शुरू किया, पुलिस ने समझाया, लेकिन स्टूडेंट्स किसी भी सूरत हाल में आगे बढ़ना चाहते हैं, छात्र किसी भी सूरत हाल में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जिन कटीले तारों वाली बैरिकेड्स को इस मंशा से लगाया गया था कि इसके आसपास भी छात्र ना आए, वो कटीले तार भी बच्चों के हौसलों को तोड़ नहीं पाए, वो कटीले तार भी बच्चों को पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर पाए और छात्र आखिरकार इन कटीले तार वाली बैरिकेड्स को गिराकर आगे की तरफ बढ़ गए हैं। यानी कि जो आखिरी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जहां पूरी तरीके से किलेबंदी की गई थी, कटीले तार लगाए गए थे, वो आखिरी बैरिकेड को भी छात्रों ने क्रॉस कर दिया है, उस बैरिकेड को भी तोड़ दिया गया है। बड़ी संख्या में तकरीबन 8 से 10 हजार की संख्या में स्टूडेंट्स इस वक्त झारखंड में हैं, रांची की सड़कों पर हैं, विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं। छात्रों की शिकायत बस इतनी भर है कि मुख्य मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही है। छात्रों का बार बार यही कहना है कि जब सीआईडी जांच ये सरकार करवा सकती है, ईडी जांच की बात ये सरकार कर सकती है, तो सीबीआई से दिक्कत क्या है? क्या किसी को बचाने की कोशिश ये सरकार कर रही है? दरअसल स्टूडेंट्स को सीआईडी पर यकीन नहीं, स्टेट पुलिस पर यकीन नहीं, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी से चाहते हैं छात्र के वो जांच करें ताकि निष्पक्षता के साथ जांच हो। आप देखिए एक छात्र कैसे इस बैरिकेड पर खड़े होकर बता रहा है कि इनके हौसले पस्त होने वाले हैं नहीं, इनका जज्बा जो है वो किसी भी सूरत हाल में कम होने वाला है नहीं। कटीले तार लगा लीजिए, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दीजिए, वाटर कैनन वाली गाड़ी को तैनात कर दीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स ने इस बार ठान लिया है कि झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है, उस शिक्षा व्यवस्था को रिफॉर्म करना है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है और सुधारने के लिए स्टूडेंट्स को अपना दम दिखाना होगा, उन्हें सड़कों पर आना होगा। और जब देश का भविष्य सड़कों पर आता है तो ऐसी ही बड़ी बड़ी बैरिकेड्स रह जाती हैं, ऐसी ही बड़ी बड़ी जो बैरिकेड्स हैं वो आती हैं। आप देखिए अब इस बैरिकेड को कैसे तोड़ने की कोशिश की गई। एक तरफ वाला जो बैरिकेड है उसे तोड़ दिया गया, एक तरफ पुलिस खड़ी हुई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं और एक एक करके जितने भी बैरिकेड लगाए गए थे उनको तोड़ा जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, अपने रास्ते से हटाया जा रहा है। आज झारखंड में अलग अलग कोनों से आए छात्र, देखिए झारखंड के अलग अलग जिलों से आए, कोई पलामू से आया है, कोई हजारीबाग से आया है, कोई रांची से ही है और ये आज रांची में सड़कों पर इकट्ठा होकर विधानसभा का घेराव करके सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जितनी भी तैयारी सरकार की तरफ से थी, प्रशासन की तरफ से थी, वो सारी की सारी तैयारी अब ढह गई है। वो सारी की सारी तैयारी अब कैसे छात्रों के हौसलों के सामने पस्त हो गई है वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अब ये कटीले तारों वाली बैरिकेड भी छात्रों को रोकने में कामयाब नहीं है। अब है मैं जो देख पा रही हूँ उसके मुताबिक तो यही है कि छात्र अपना मनोबल कड़ा करके आए हैं, अपने आप को जोश में भर के आए हैं और ये कटीले तार भी उनको रोकने के लिए काफी है नहीं। देखिए प्राची, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जो कटीले तार वाली जो बैरिकेडिंग थी उसको छात्रों ने यहाँ पर हटा दिया है। पुलिस अपील कर रही है, लेकिन ये देखिए ये छात्र इस वक्त कटीले तार वाली बैरिकेडिंग को जो मनोबल है छात्रों का, अब इस बैरिकेडिंग को यहाँ से हटा रहे हैं। आगे की तरफ तस्वीरें देखेंगे तो पीछे पुलिस तैनात है, भारी पुलिस बल तैनात है और उससे पहले छात्र एक एक करके बैरिकेडिंग है उनको हटा के साइड कर रही है। ये एक बैरिकेडिंग हटाई, कटीले तार वाली दूसरी हटाई और यहाँ से अगर दिखाने की कोशिश करेंगे दूसरी तरफ तैनात है और ये रास्ता विधानसभा जाता है, बेहद नजदीक विधानसभा है और यहाँ पर छात्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को फिलहाल यही है, कोशिश करें तो इन कटीले तारों के लेयर को हटा रहे हैं और आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन अपील कर रहा है कि बिल्कुल अब है आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें हम भी देख रहे हैं उसमें ये साफ है कि कटीले तारों वाली बैरिकेड्स को भी अब एक एक करके छात्रों ने हटाना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी संख्या में छात्र इस वक्त इस कटीले तार वाली बैरिकेड के पास मौजूद हैं
पुलिस इनको समझाने की कोशिश कर रही है, पुलिस बातचीत कर रही है, लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी बातों को मान लेती, ये सरकार पहले ही अगर ये सुन लेती तो शायद आज छात्रों को सड़कों पर ना आना पड़ता, विधानसभा घेराव की कॉल ना देनी पड़ती। अब देखिए, जो लोग स्टेडियम के अंदर बीते कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं वो तो शामिल हैं ही हैं। झारखंड के अलग अलग कोनों से छात्र आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। बार बार यही अनाउंसमेंट की जा रही है कि छात्र किसी के उकसावे में ना आए, छात्र किसी के भड़काने में ना आए, जो भी करना है वो शांतिपूर्ण तरीके से करना है। और यही देवेंद्र नाथ महतो भी कह रहे थे कि सरकार क्या अराजकता चाहती है, कटीले तार क्यों लगाए गए, क्या ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये देश का युवा है, ये झारखंड का युवा है, आखिर झारखंड के युवा से सरकार क्यों डर रही है। ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए छात्र बार बार कह रहे हैं, उनकी तरफ से यही कहना है कि छात्र इस सरकार को डर किस बात का है। हेमंत सोरेन सरकार जो 3 दौर की बातचीत कर चुकी है, आखिरकार वो स्टूडेंट्स की मुख्य मांगे क्यों नहीं मान रही है। मांग है सीबीआई जांच की, मांग है जेएसएससी सीजीएल पेपर रद्द की, मांग है टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षाएं करवाई हैं उनको रद्द कर दीजिए। मांग ये है कि अभय तिवारी जो लगातार झारखंड में रहकर जितनी भी परीक्षाओं को दे रहा था, सरकारी परीक्षाओं को दे रहा था, पास हो रहा था और उसके रिश्तेदार भी परीक्षा पास करके नौकरी पा रहे थे, जिस परीक्षा में उसका इन्वॉल्वमेंट है उस परीक्षा को रद्द कर दीजिए। ये इतनी सी मांग है छात्रों की जो सरकार मान नहीं रही है। और इसीलिए आज छात्रों ने अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी आवाज सुनाने के लिए विधानसभा घेराव का कॉल किया। और विधानसभा घेराव की कॉल में अलग अलग जिलों से स्टूडेंट शामिल होने के लिए पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे, आखिरी बैरिकेड्स तक पहुंच चुके हैं और आखिरी बैरिकेड्स का एक हिस्सा छात्रों की तरफ से हटा दिया गया है, उसको गिरा दिया गया है। देखिए, हाथों में तिरंगे हैं और जबान पर एक ही संदेश है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम हेमंत सोरेन सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स बार बार ये कह रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन का बर्थडे है, आज उनका जन्मदिन है, अपने जन्मदिन पर वो सीबीआई जांच का तोहफा बच्चों को क्यों नहीं दे देते हैं, ये बार बार छात्र कह रहे हैं। छात्र ये कह रहे हैं कि 26 साल इस राज्य को बने हो गए, लेकिन इन 26 सालों में जो शिक्षा व्यवस्था है झारखंड में वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, परीक्षाएं रद्द होती हैं और परीक्षाओं को बाकायदा पैसों में खरीदा जाता है, सीटों को बाकायदा पैसों में खरीदा जाता है। तो ये सरकार छात्रों की बात क्यों नहीं सुन रही है, ये बार बार छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है। और अब जो आखिरी बैरिकेडिंग है जो विधानसभा के बेहद करीब है, उस आखिरी बैरिकेडिंग का एक हिस्सा छात्रों की तरफ से गिरा दिया गया है और अब सुरक्षा बल सड़कों पर हैं, छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। और उसी अंदाज में ये स्टूडेंट्स भी इस प्रोटेस्ट में पुलिस के सामने अपनी बातें रख रहे हैं। काफी देर लगती है एक बैरिकेड को गिराने में, क्योंकि पुलिस और छात्र आपस में बातचीत करते हैं और आखिरकार फिर बैरिकेड को गिरा दिया जाता है। एक एक करके तमाम बैरिकेड्स को गिराकर आखिरी बैरिकेड पर पहुंच गए हैं और ये वही बैरिकेड है जिनका जिक्र देवेंद्र नाथ महतो कर रहे थे, जिससे छात्रों में गुस्सा भरा था क्योंकि कटीले तार लगा दिए गए थे। ये आप देखिए, अगर इस बैरिकेड को कोई हाथ से छुएगा तो हाथ कटने का डर है, अगर बाई चांस इस बैरिकेड पर कोई गिर जाता है तो शरीर में चोट लगने का डर है। इसलिए बड़ी सूझबूझ के साथ इस बैरिकेड को गिराया जा रहा है, बड़ी सूझबूझ के साथ इस बैरिकेड के हिस्से को हटाया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। इसी बैरिकेड को लेकर देवेंद्र नाथ महतो भी कह रहे थे कि ये कोई पाकिस्तान का बॉर्डर तो है नहीं और जो सड़क पर बच्चे हैं देश के दुश्मन तो है नहीं, ये देश के युवा हैं, ये झारखंड के युवा हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें उनका हक मिले, जो ये चाहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार हो जाए, जो ये चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में रिफॉर्म्स हो जाए। बस अपनी इन्हीं मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार ने बातचीत तो की, सरकार ने 50% से ज्यादा मांगे मानने का दावा तो किया, लेकिन क्या फायदा जब मुख्य मांगे ही सरकार नहीं मान पा रही है, जब ये बच्चों के अंदर भरोसा नहीं दिला पा रही है कि सीबीआई जांच होगी। आप देखिए कैसे बैरिकेड पर चढ़कर अब तिरंगा लहराया जा रहा है, तिरंगा फहराया जा रहा है और तिरंगों के साथ ही आज स्टूडेंट सड़कों पर आए हैं, तिरंगे के साथ ही आज स्टूडेंट सड़कों पर आए हैं और उनका सीधे तौर पर संदेश यही है कि सरकार को हमारी बातें सुननी होंगी, इस सरकार को हमारी बातें माननी होंगी। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, सीआईडी की जगह अगर सीबीआई को जांच नहीं सौंपेगी, तब तक हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा।
अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन स्टूडेंट्स की इन बातों को कब तक मानते हैं। सीआईडी जांच और ईडी जांच अगर इस पूरे मसले में हो रही है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं हेमंत सोरेन करा रहे हैं या सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सीबीआई जांच से कुछ ऐसी परतें खुलने का डर इस सरकार को है जिससे सरकार की भी बदनामी हो सकती है, बड़े बड़े लोगों के चेहरे से पर्दा हट सकता है? ये बातें स्टूडेंट्स की तरफ से कही जा रही हैं। उनका ये कहना है कि बीते कई सालों में जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं सीआईडी की जांच में बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की गई है, इसलिए हमें सीआईडी पर यकीन है नहीं, हमें यकीन है नहीं स्टेट पुलिस पर, इसलिए हम चाहते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो, सीबीआई इस पूरे मसले की जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी करे। इसीलिए आज अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए स्टूडेंट्स ने मार्च का तरीका अपनाया है। जी अभय, आप बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं? अब कितनी दूरी है स्टूडेंट्स और विधानसभा के बीच में? देखिए, विधानसभा और छात्रों के बीच जो है वो लगभग 1 किलोमीटर की है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर अभी वाटर कैनन जो है उसको स्टार्ट किया गया है, चलाया नहीं गया है। स्टूडेंट्स को रोकने के लिए वाटर कैनन आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स को डराया जा सके या समझाया जा सके कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। 1 किलोमीटर देखिए पानी छोड़ा जा रहा है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है। अभी यहाँ पर वाटर कैनन में से थोड़ा पानी यहाँ पर शुरू किया गया है। स्टूडेंट्स उसी कटीले तार पर हैं और वाटर कैनन चला दिया गया है। छात्रों के ऊपर वाटर कैनन इस वक्त चल रहा है। छात्रों को यहाँ से हटाने की कोशिश, क्योंकि ये यहाँ से विधानसभा मात्र 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर यहाँ पर विधानसभा है। और जब छात्र नहीं माने, आखिरी पॉइंट तक आ गए हेमंत सोरेन सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, और यहाँ पर जो बैरिकेड्स थे कटीले तार वाले उनको गिराया गया। अब सामने छात्र हैं और दूसरी तरफ वाटर कैनन है। वाटर कैनन से लगातार छात्रों के ऊपर पानी फेंका जा रहा है ताकि छात्रों को तितर बितर किया जा सके, लेकिन ये छात्र फिलहाल थमने वाले नहीं हैं और छात्र लगातार जो बैरिकेड है उसके पास खड़े हुए हैं, बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं। और वाटर कैनन जैसे ही चलाया, छात्र भी गुस्से में हैं और छात्र वहां से शोर मचा रहे हैं ताकि उनकी आवाज विधानसभा तक पहुंच सके। पुलिस जो यहाँ के एसपी हैं वो बैरिकेड्स पर है और समझाने की कोशिश की जा रही है कि आगे यहाँ से नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन फिलहाल छात्र मानने को तैयार नहीं है और वाटर कैनन यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। जो यहाँ के एडीएम है वो भी लगातार अपील कर रहे हैं। सर, आप लोग लगातार अपील कर रहे हैं आगे ना बढ़ने की? लगातार अपील कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कटीले तार वाला बैरिकेड छात्रों ने हटा दिया वाटर कैनन के जरिए, कैसे आप समझा रहे हैं? सभी से अपील है और हमें विश्वास है कि छात्र मान जाएंगे। तो जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कहना है कि उनको विश्वास है छात्र मान जाएंगे, और क्योंकि छात्र फिलहाल आखिरी पॉइंट तक आ गए हैं और यही वजह है कि वाटर कैनन से छात्रों के ऊपर लगातार पानी यहाँ पर बरसाया जा रहा है, फेंका जा रहा है। छात्र खड़े हुए हैं, हटने को तैयार नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है, छात्र वाटर कैनन के आगे आराम से खड़े हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल इस वजह से किया गया है कि छात्रों को हटा दिया जाए, छात्रों को तितर बितर कर दिया जाए। छात्र उस वाटर कैनन के सामने अपने हौसलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। अब देखिए, एक शख्स जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो बैरिकेडिंग पर खड़ा होकर नाच कर दिखा रहा है, डांस करके दिखा रहा है और मुंह चिढ़ा रहा है प्रशासन को। ये बता रहा है कि ये स्टूडेंट्स आर पार के मूड में आए हैं, आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करिए, आप कटीले तार लगा लीजिए। स्टूडेंट्स के हौसले टूटने वाले हैं नहीं, ये डगमगाने वाले हैं नहीं। और ऐसे ही जब नीचे खड़े हुए छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो एंजॉय कर रहे हैं इस वाटर कैनन को, बजाय इसके कि वो पीछे हटें, वो एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि छात्र बड़ा मन बनाकर आए, बड़ा मूड बनाकर आए। उनको पता है कि ऐसी स्थिति आएगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो सकता है, बल का प्रयोग भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अपने मनोबल को कड़ा करके आए, अपने हौसलों को दुगना करके आए और ये वाटर कैनन भी छात्रों को पीछे नहीं खदेड़ पा रहा है।
ये छात्र जस की तस खड़े हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन अभी ये वाटर कैनन भी नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि छात्र जस के तस खड़े हुए हैं और पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। अब है 2000 आगे स्पीड 2000। देखिए बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार वाटर कैनन चलाया जा रहा है। और यहां से मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं, वाटर कैनन के आगे तनकर खड़े हुए हैं जो छात्र हैं। ये मेरे ऊपर आप देखेंगे, यहां से वाटर कैनन लगातार चलाया जा रहा है। सामने छात्र हैं, लेकिन छात्र ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। छात्र मस्ती में हैं वहां पर। से बचाने के लिए है, गर्मी से बचाने के लिए पानी का बौछार किया जा रहा है। बहुत धूप है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो सरकार हम लोग को ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए फवारा दे रही है, पानी का फवारा। छात्र कह रहे हैं कि रोक रोक के दे रही है, बीच बीच में बंद कर देती है, फिर जब सफोकेशन होता है फिर पानी का फवारा। छात्र कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो सरकार गर्मी से बचाने के लिए पानी का फवारा दे रही है। बहुत धन्यवाद सरकार, मैसेज राज्य प्रशासन, झारखंड प्रशासन, बहुत बहुत धन्यवाद पानी का फवारा देने के लिए। देखिए रोक रोक के दे रही है, फिर सफोकेशन होगा फिर देगी। आपकी बात सुन रही है सरकार, मांग सुन रही है? सुनना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इसी तरह आएंगे जब तक नहीं सुनेगी सरकार। मांगे नहीं सुनेगी, ये लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे और वाटर कैनन का कोई असर नहीं है। यहाँ से एक बार हम यहाँ से तस्वीरें दिखा दें, ये देखिए, अब ये तस्वीर है, देखिए दोबारा से। हालांकि यहाँ पर वाटर कैनन बीच बीच में चलाया जा रहा है, सामने फोर्स है और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं, बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े हुए हैं, नाच रहे हैं। ये देखिए डांस कर रहे हैं, सामने आप देखेंगे डांस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम हटने वाले नहीं हैं। कुछ छात्र कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, सरकार का शुक्रिया कि आपने यहाँ पर फुवारा चला दिया। ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। सीधा इनका कहना है कि हम लोग नहीं मानेंगे, आप वाटर कैनन चला लीजिए, हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे, हमारी मांग जायज है। सीबीआई जांच आपको करानी पड़ेगी, जब तक आप सीबीआई जांच नहीं कराएंगे कोई फर्क नहीं है। तनकर खड़े हुए हैं, जायज मांग है छात्रों की। उनका कहना है कि हम नहीं हटेंगे और हम हेमंत सोरेन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। यहाँ के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। सर, आप लाइव है इंडिया टीवी पर, आप लगातार मीटिंग में भी जा रहे थे स्टूडेंट्स के साथ। अब मैं देख रहा हूँ आप लोग वाटर कैनन चला रहे हैं, पर छात्र तो एंजॉय कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी शांतिपूर्वक है बच्चे हमारे, नहीं कोई दिक्कत। मैं इस आंदोलन को पहले दिन से जब 5 लोग बैठे थे तब इस आंदोलन को जो लोग खराब कर रहे हैं उनके लिए यही संदेश है, हम लोग हिंसा के रास्ते से इस आंदोलन को जीतेंगे। हिंसा हम लोग नहीं चाहते, लेकिन कुछ अराजक तत्व इस आंदोलन में घुस चुके हैं जो हिंसा भड़का रहे हैं। हम लोग जो 2 मांगों पर सर बात अटकी हुई है उस पर लग रहा है कुछ। तो देखिए यहाँ पर छात्र जो हैं वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। आखिरी बैरिकेडिंग है, कटीले तारों से नहीं रुक पाए छात्र, वाटर कैनन चला दिया, छात्र नहीं रुक पाए, इससे आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन छात्रों ने साफ कह दिया है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं, जब तक सीजीएल एग्जाम रद्द नहीं, ये लोग थमने वाले नहीं। और हेमंत सोरेन के जन्मदिन के दिन ये अपने मुख्यमंत्री को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनकी मांगे सरकार माने, वरना इनका आंदोलन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। प्राची, बिल्कुल, अब है ये तो स्टूडेंट्स ने साफ कर दिया है कि इनका आंदोलन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। और जो जो तैयारी प्रशासन ने की है वो सारी तैयारी कैसे अब खत्म हो गई है वो आप देखिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वहां पर हौसले पस्त नहीं हो पाए। और एक तस्वीर आप देख रहे हैं, विधानसभा पहुंचने की कोशिश दूसरे रास्ते से भी की जा रही है। यानी कि एक रास्ता वो है जहां कटीले तार लगाए गए हैं, जहां स्टूडेंट्स का बड़ा हुजूम मौजूद है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक जगह वो है जहां पर आपको ये कुछ स्टूडेंट्स चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे होंगे, आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे और सामने विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश अब स्टूडेंट्स कर रहे हैं। यानी किसी भी सूरत हाल में ये पीछे हटने वाले हैं नहीं। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि एकमात्र जरिया हमारे पास ये है कि विधानसभा से ही सरकार के कानों तक हमारी गूंज पहुंचे, विधानसभा से ही सरकार तक हमारा संदेश पहुंचे। और ये सरकार जो अभी तक अड़ी हुई है, ये सरकार जो हमारी मुख्य मांग को नहीं मान रही है,
वो मांग कम से कम ये सरकार मान ले, इसलिए दूसरे रास्ते से विधानसभा पहुंचने की कोशिश की जा रही है और वहां पर जो बैरिकेड्स है वो भी गिराने की कोशिश लगातार की जा रही है। और एक जगह वो है जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सोचिए छात्र कैसे अपने मनोबल को मजबूत करके आए थे, अपने हौसलों को कैसे कड़ा करके आए थे कि जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो ये लोग एंजॉय करने लगे और ये कहने लगे कि सरकार चूंकि तेज धूप हो रही है इसलिए पानी की बौछार हम पर कर रही है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सटायर है सरकार पर इस वक्त जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कीजिए, हम अभी अब पीछे हटने वाले हैं नहीं, हम आर पार के मूड में हैं। ये हमारी शक्ति है, युवाओं की शक्ति है, ये छात्रों की शक्ति है। बीते कई सालों से जब सरकार नहीं सुन रही है, जब पेपर रद्द हो रहे हैं, बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो जब गुस्सा भड़कता है तो ऐसे ही सड़कों पर लोग आते हैं और सड़कों पर जब एक बार जनता आ जाती है, सड़कों पर जब एक बार युवा आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है इनको पीछे खदेड़ना, बड़ा मुश्किल होता है इनको यहाँ से हटाना या इनके मनोबल को गिराना। बार बार कोशिश तो की गई है लेकिन वो कोशिश नाकाम है। एक तो वाटर कैनन वाली तस्वीर आप देख रहे हैं और एक तस्वीर आप वो देख रहे हैं जो दूसरा रास्ता है विधानसभा तक जाता है, उस रास्ते पर भी कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे, कुछ छात्र आपको दिख रहे होंगे जो बड़े आराम से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कोशिश यहाँ पर इन छात्रों की तरफ से ये की गई कि हम आंदोलन करें लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें। इन छात्रों की तरफ से बार बार ये कहा गया कि हम नहीं चाहते कि जो जंतर मंतर पर हुआ वही रांची में भी हो, इसलिए बार बार छात्रों को समझाने की कोशिश की गई। बार बार अनाउंसमेंट भी इस मार्च के दौरान यही किए गए कि अगर आपको कोई उकसाता है, आपको कोई भड़काता है तो ऐसे लोगों से दूर रहें, आपको भड़कना नहीं है, आपको हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करना है, आपको अश्लीलता, आपको अभद्रता का रास्ता अख्तियार नहीं करना है, सही तरीके से अपनी सही मांग सरकार के सामने पहुंचानी है। अभय क्या देख पा रहे हैं? बढ़ चुके हैं। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक रखा जाए ताकि जो सैंक्टिटी है प्रोटेस्ट की वो मेंटेन रहे। और पुलिस मेरे साथ एसपी सिटी है, लाइव है मेरे साथ पारस राणा है जो कि रांची के एसपी सिटी हैं। सर मैं देख रहा हूँ कि वाटर कैनन चलाया जा रहा है, छात्र एक तरफ खड़े हुए हैं, छात्र बैरिकेडिंग को जो है बैरिकेडिंग को तोड़ के और हमारी फोर्स के साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मिनिमल जो डैमेज है, जो पानी है, पानी इसलिए मारा जा रहा है कि छात्र जो है उसको ना हमारी बैरिकेडिंग को ना तोड़े। ऑलरेडी 2 से 3 बैरिकेडिंग छात्र इसमें तोड़ चुके हैं। हमारी इसमें भी अपील है और हम रुक के मिनिमल इसका यूज कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, अभी भी कोशिश करेंगे कि फोर्स का यूज ना करें किसी भी तरीके। दूर है यहाँ से विधानसभा का परिसर यहाँ से 100-150 मीटर दूर है, ज्यादा दूर है नहीं। 100-150 मीटर। तो छात्र लेकिन कह रहे हैं उनकी मांगे जब तक नहीं मानेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें बोलना चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से बोल रहे हैं लेकिन हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो बैरिकेडिंग ना तोड़े और छात्र जो शांतिपूर्वक तरीके से अब तक जो प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे हैं उसकी सैंक्टिटी को प्लीज मेंटेन रखिए। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अभी भी कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं देना चाहते। पारस राणा एसपी सिटी, इनका कहना है कि 2-3 बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र यहाँ तक पहुंच गए हैं और प्राची यहाँ से 100 से 150 मीटर मात्र आगे की तरफ 100 से 150 मीटर मात्र विधानसभा का परिसर है। और वहां पर भी एक तस्वीर में और मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि छात्र 100-150 मीटर तक पहुंच गए हैं और पानी की बौछारें इसलिए की जा रही हैं ताकि और आगे ना बढ़े। पुलिस हालांकि अपील कर रही है कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अब तक चलता आया है, आप उसको मेंटेन रखें। सामने आपको एक और बैरिकेड नजर आएगी, वो आखिरी बैरिकेड है, वहां पर दमकल की भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वाटर कैनन भी खड़ा हुआ है, पुलिस फोर्स भी खड़ी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स भी खड़ी हुई है। वो वहां से आगे परिसर शुरू हो जाता है विधानसभा का। तो 100 से 150 मीटर पहले ये आप देखिए यहां से वाटर कैनन लगातार जारी है। स्टूडेंट्स यहां पर रुकना नहीं चाहते, स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों तरफ से आप देखेंगे ये थोड़ा यहां से पहाड़ी का रास्ता है, इन पहाड़ियों के रास्ते जो है वो भी यहां पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जगन्नाथ मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर की तरफ से ये रास्ता आगे इस पहाड़ियों के रास्ते, जंगल के रास्ते आगे विधानसभा की तरफ पहुंचता है। तो चारों तरफ से पुलिस की कोशिश यही है कि स्टूडेंट्स को आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। 10-15 हजार छात्र जो है वो इस वक्त इस पूरे रूट पर है, विधानसभा के बाहर आखिरी पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें कि जो पुरानी विधानसभा है जहां पर असेंबल हुए थे, वहां से यहां लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल के ये छात्र आखिरी बैरिकेडिंग, जो कटीले तार थे वो नहीं रोक पाए, उन बैरिकेड को एक एक करके हटा दिया। पुलिस अपील कर रही है, पानी की बौछारें की जा रही हैं ताकि छात्र रुक जाएं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। लेकिन फिलहाल छात्र तनकर खड़े हो गए हैं वाटर कैनन के आगे और कह रहे हैं कि वो हेमंत सोरेन सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि सीबीआई
कि जांच आपको करवानी पड़ेगी और JSSC CGL का जो परीक्षा है उसको आपको रद्द करना पड़ेगा, वरना तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। प्राची। बिल्कुल, अब स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर बहुत क्लियर हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक सफाई नहीं होगी सिस्टम की, तब तक वो सिस्टम पर यकीन कर नहीं सकते और सफाई का एकमात्र जरिया है निष्पक्ष तरीके से जांच, और निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए CBI को एक केस सौंपना होगा, CBI से जांच करवानी होगी। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार CBI से जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। CID इस मामले की ऑलरेडी जांच कर रही है, ED की एंट्री जरूर हो गई है, लेकिन CBI से जांच कराने के लिए हेमंत सोरेन सरकार तैयार है नहीं। दूसरी मांग यह है कि JSSC CGL की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, लेकिन वो बात भी सरकार मानने को तैयार है नहीं। तीसरी मांग ये है कि जो TDPL है, जिस पर इतने सारे आरोप लगे हैं, जिसकी जांच भी ये सरकार करा रही है, उसके द्वारा जितनी भी परीक्षाओं को कंडक्ट कराया गया है उनको रद्द कर दिया जाए। चौथी मांग स्टूडेंट की यह है कि अभय तिवारी जो इस तरीके का सरगना नजर आया, इस तरीके का शख्स नजर आया जो बड़ी ही आराम से धांधली कर रहा था, मार्केटिंग मैनेजर TDPL कंपनी का बना हुआ था और इस पोस्ट के जरिए न सिर्फ खुद बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी फायदा दिला रहा था, अपने रिश्तेदारों को भी सरकारी नौकरी पर बिठा रहा था। वो जिन जिन पेपर में संलिप्त है उन पेपर को रद्द कर दिया जाए, इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। अब ये 4 प्रमुख मांगे हैं, सरकार ये मानने को तैयार है नहीं। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, आखिरी दौर की बातचीत जब हुई तो सरकार आधे से ज्यादा मांगे तो मान ली, लेकिन मुख्य मांगों पर सरकार सहमति नहीं बना पाई, जिसकी वजह से अब छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा। आज हेमंत सोरेन का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। छात्र यही कह रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन अपने जन्मदिन पर छात्रों को ही गिफ्ट दे दें, छात्रों को रिटर्न गिफ्ट दे दें और छात्रों को CBI जांच का भरोसा दे दें, लिखित में दे दें कि CBI जांच इस मसले की होगी और जैसे ही CBI जांच की बात सरकार करेगी, जैसे उनकी बाकी मांगों को मान लेगी, सरकार पीछे, ये जो छात्र हैं ये पीछे हट जाएंगे, अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। बार बार छात्र यही कह रहे हैं कि ऐसी क्या बात है जो सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। भाई आप CID जांच करा सकते हैं तो आप CBI जांच कराने को क्यों तैयार नहीं है, ये छात्र बार बार कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ किसी के इस्तीफे की मांग ये छात्र नहीं कर रहे हैं, किसी की अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात ये छात्र नहीं कर रहे हैं, तो सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं, ये तो सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई राजनीतिक एजेंडा छात्रों के देश में छिपा हुआ नहीं है, तो सीधे तौर पर स्टूडेंट्स का ऑर्गेनिक मांगे हैं, स्टूडेंट्स की अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर मांगे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है, जो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है, उस शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। और इन्हीं मांगों को लेकर पहले शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे स्टेडियम में, और फिर जब बात नहीं बनी तो आज विधानसभा मार्च का ऐलान पहले से किया गया था, विधानसभा घेराव की कॉल पहले से दी गई थी, तो स्टूडेंट झारखंड के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा होना शुरू हुए और अब ये संख्या 10 से 15 हजार की हो गई है। यानी कि विधानसभा के पास अब 10 से 15 हजार की भीड़ इकट्ठा है। पुलिस के सामने मुश्किल यह है कि अब ये छात्र मानने को तैयार है नहीं, ये शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। और देखिए कुछ स्टूडेंट्स दूसरे रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं। एक रास्ता वो है जहां कटीले तार वाली बैरिकेड लगाई गई है, जहां बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया गया है, और एक रास्ता ये है जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, जो विधानसभा के बेहद करीब है। यहाँ भी एक बैरिकेड लगाई गई है, यहाँ भी पुलिस की मौजूदगी है और पुलिस यहाँ तक पहुंचे छात्रों को भी समझा रही है, उनसे कह रही है कि आगे बढ़ने की आपको परमिशन नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप विधानसभा का घेराव नहीं कर सकते। यहाँ पर भी देखिए समझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और देखिए साफ तौर पर विधानसभा की गेट संख्या 1, 2, 3 जो साइन बोर्ड है, इसे देखकर समझा जा सकता है कि विधानसभा परिसर के पास पहुंच चुके हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच चुके हैं। विधानसभा भवन परिसर लिखा हुआ है साइन बोर्ड पर, विधानसभा भवन परिसर लिखा हुआ है, यानी कि परिसर में पहुंच चुके हैं। और गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 को लेकर साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट्स दूसरे रास्तों से विधानसभा पहुंच गए हैं। आज किसी भी सूरत हाल में ये स्टूडेंट सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन सरकार करती क्या है, क्या CBI जांच वाली मांग जो है वो सरकार मानती है या नहीं मानती है, अब ये देखना होगा, क्योंकि मुश्किल तो है अब सरकार के सामने। स्टूडेंट्स आर पार की मूड में हैं, वो पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। अब एक तस्वीर तो वो है जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तस्वीर और मैं देख रही हूं जहां साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है विधानसभा भवन परिसर, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, वहां भी स्टूडेंट्स हैं, यानी अंदर तक दाखिल हुए हैं क्या, परिसर के आसपास पहुंचे हैं क्या? देखिए बिल्कुल परिसर पे तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन परिसर जाने वाले रास्ते से जहां पर अभी वाटर कैनन चल रहा था, कुछ छात्र शोर मचाते हुए कुछ आगे बढ़े हैं और उनको फिलहाल पुलिस
वापस लेकर जा रही है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर छात्रों ने की और जब उन्होंने कोशिश की तो जो एक दो छात्र थे अब उनको यहाँ से वापस दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है और छात्र जो हैं अब आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वाटर कैनन, आप देखिए यहाँ से आपको तस्वीरें ये समझ आ जाएंगी कि वाटर कैनन लगातार चलाया जा रहा है, छात्र भीग चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे इधर ये जगन्नाथ मंदिर की तरफ जो सीढ़ियां हैं, जगन्नाथ मंदिर की तरफ यहाँ से भी कुछ खड़े हुए हैं एक तरफ, ये आगे बढ़ गए हैं, देखिए आगे बढ़ गए हैं। इस आखिरी बैरिकेड को तोड़ के छात्र आगे बढ़ रहे हैं वाटर कैनन से आगे। हालांकि बहुत सारे नहीं बढ़े हैं लेकिन कुछ छात्र भागते हुए आगे की तरफ आ गए हैं और यहाँ से प्राची 100 से 150 मीटर परिसर है, विधानसभा का परिसर है 100 से 150 मीटर। आखिरी बैरिकेडिंग को तोड़कर अब ये बिल्कुल विधानसभा के परिसर की बैरिकेडिंग तक पहुंच रहे हैं, जो कि हमने आपको अभी दिखाई थी। यहाँ से देखिए आगे एक और जगह वाटर कैनन चल रहा है, आखिरी वाली वो विधानसभा की बैरिकेडिंग है। कटीले तार वाली बैरिकेडिंग तोड़ दी और तोड़ने के बाद छात्र भागते हुए आपको आगे नजर आएंगे, जिसको रोकने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, एडीएम लगातार कोशिश कर रहे हैं, एसपी जो है लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन छात्र भीगने के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो हम आपको बैरिकेड दिखाएंगे आगे जगन्नाथ मंदिर के आगे, वो विधानसभा का बैरिकेड है। जो आज जिस आप बोर्ड की बात कर रहे थे वो बोर्ड यहीं पर है विधानसभा का, और आगे आप देखिए आगे दमकल की गाड़ी लगी हुई है, फायर टेंडर लगा हुआ है और वहां से पानी की बौछारें की जा रही हैं जगन्नाथ मंदिर क्रॉस करके। असल में दूसरी तरफ आप देखेंगे वहां पर पहाड़ी है, तो पुलिस, हालांकि पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा है। हमने यहाँ के जो एसपी हैं उनसे बात की, उनका कहना है कि हम बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और छात्र वाटर कैनन को एंजॉय कर रहे हैं। छात्र जो हैं वो वाटर कैनन को एंजॉय कर रहे हैं और जब एक वाटर कैनन से छात्र नहीं रुके। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार सिंह, मैं एक शिक्षक हूँ। छात्र आतंकवादी हैं। ये जो फेंसिंग लगा हुआ है कहाँ लगता है हमको आप बताइए। ये जो फेंसिंग लगा हुआ है ये कहाँ लगता है हमको आप बताइए। बॉर्डर पर लगता है। क्या हम आतंकवादी हैं? यहाँ पाकिस्तानी हैं कि बांग्लादेशी हैं? हमारे लिए क्या जरूरत है लगाने की? और आप कहते हैं कि छात्रों की बातों को हम सुन रहे हैं। अगर आप सुनते तो ये फेंसिंग लगाते हैं यहाँ पे। और ये छात्र हैं, आतंकवादी नहीं है, ये छात्र कह रहे हैं। बिल्कुल। और एक बार ये तस्वीरें पहले मैं दिखा दूं, डांस कर रहे हैं छात्र वाटर कैनन के आगे आके। छात्र फुल मस्ती में हैं क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी जो मांगे हैं ये आपके कटीले तार और ये जो पानी की बौछार है, इससे इनके हौसले टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये छात्र पिछले 16 दिनों से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी मांगे मान लो। सरकार ने 13 दिन बाद इन लोगों से संपर्क किया और जी प्राची। बिल्कुल अभय, देखिए कोशिश तो की गई सरकार की तरफ से कि छात्रों के इस आंदोलन को खत्म करवाया जाए, लेकिन वो कोशिशें नाकाफी हैं क्योंकि छात्र की मुख्य मांग तो सरकार मानने को तैयार है नहीं। और जब मांगे सरकार नहीं मानेगी और छात्र आर पार के मूड में होंगे, छात्र किसी भी सूरत हाल में जब शिक्षा प्रणाली में सुधार चाहेंगे तो इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी। अब जो कटीले तार वाला बैरिकेड लगाया गया था वो बैरिकेड भी आगे क्रॉस कर दिया है और विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए हैं छात्र। यानी कि विधानसभा यहाँ से तकरीबन 150-200 मीटर की दूरी पर है, तो बहुत करीब पहुंच गए हैं छात्र। वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये वाटर कैनन छात्रों के हौसले को तोड़ नहीं पा रही है, छात्रों को पीछे नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, अपने उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं। वो भविष्य जो चंद पैसों की लालच की वजह से कहीं ना कहीं अधर में लटक जाता है, जहां जो काबिल स्टूडेंट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, वो काबिल स्टूडेंट आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन ऐसा है कि वाटर कैनन भी अब इन्हें पीछे नहीं कर पा रहा है। जी अब है विधानसभा से अब कितनी और दूरी? देखिए विधानसभा के बिल्कुल परिसर के बाहर हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि वाटर कैनन से छात्र पीछे हटने वाले, रेन डांस जैसा माहौल लग रहा है। ये देखिए नाच रहे हैं छात्र। आगे देखिए जो आगे दमकल की गाड़ियां खड़ी है उनसे कह रहे हैं चलाइए, वाटर कैनन चलाइए। और बीच में एक बार यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि आगे जितना आगे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जब पानी आता है तो थोड़ी परेशानी होती है कैमरे को लेकर, लेकिन यहाँ से हम आपको दिखा दें अब जैसे वाटर कैनन बंद है
दोबारा वाटर कैनन चल रहा है और छात्र कह रहे हैं आप चलाइए, क्योंकि देखिए क्या नाम है? रितेश गोप, देखिए इतना सीट बेचे, पैसा कमाए, कहाँ गया? पानी तो ढंग का चलाइए। आंसू गैस कहाँ है? इतना पैसा करप्शन किए, इतना पैसा कमाए ना, करप्शन करके सीट बेच के पैसा कहाँ दिए? आंसू गैस चलाइए। ये सब क्या है? पानी का, वो भी नकली पानी, तालाब का उठा के लाया, टेस्ट ही मजा नहीं आ रहा है। बेच दिया, बालू बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, लोहा यूरेनियम सब बेच दिया। अरे हमारा भाई से बेच रहा है सरकार, इलेक्शन उखाड़ के फेंकना। इलेक्शन टाइम क्या बोलते हैं हम लोग को? आप लोग बकरी पालन कीजिए, मुर्गा बेचिए, सब्जी बेचिए, और खुद झारखंड सरकार समझ जाए, जब तक हमारी मांगों को ठोस कदम नहीं लेंगे तब तक ये छात्र संघ ऐसे ही दिन रात धरना प्रदर्शन करने का, भूख हड़ताल का काम करने का। तो डांस हो रहा है वाटर कैनन के। अब वाटर कैनन चला रहे तो क्या ही कर सकते हैं? हेमंत सरकार पानी चोर है। हम लोग चैनल के माध्यम से एक मैं बात कहना चाहूँ, बहुत छोटी सी बात है। सरकार देशद्रोही है, क्यों? उसको आप कैमरा में रिकॉर्ड कीजिए, हमारी राष्ट्र ध्वज तिरंगा का भी अपमान कर रही है। हमारे ऊपर आप गोलियां बरसा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शहीद हो जाएंगे, न्याय मांगते मांगते शहीद हो जाएंगे, लेकिन आप तिरंगा का अपमान क्यों कर रहे हैं? राष्ट्र ध्वज का तो सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आप अपमान कर रहे हैं। वाटर कैनन चला रहे हैं, आप गोलियों से छल्ली भी कर देंगे राष्ट्र ध्वज को। क्या क्या आप राष्ट्रद्रोही हैं? मैं ये भी सवाल आपसे करना चाहूंगा, आप न्याय नहीं दे रहे हैं। कम से कम सरकार इनकी बातें सुने, वाटर कैनन से फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग लगातार, मैं देख रहा हूँ वाटर कैनन चल रहा है, आप लोग भीग रहे हैं। क्या मांगे हैं सरकार से? आप तो बिल्कुल विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच गए हैं, आवाज जाएगी यहाँ से हेमंत सोरेन तक? मैं एक बात बोलना चाहूंगी, शायरी से शुरुआत करूंगी कि नजर उठाओगे तो जल जाओगे भ्रष्ट सिस्टम वालों, नजर उठाओगे तो जल जाओगे भ्रष्ट सिस्टम वालों। तो नजरिया बदलो, अपने नजारे भी बदल डालो, क्योंकि हम छात्रों की नजर जब तेरे नजर से नजर पड़ेगी, हम छात्रों की नजर जब तेरे नजर से नजर पड़ेगी तो शायद नजर नहीं आ पाओगे भ्रष्ट सिस्टम वालों। शीशा नहीं है छात्रों का दिल, शीशा नहीं है छात्रों का दिल जो तुम इसे तोड़ दोगे, शीशा नहीं है छात्रों का दिल जो तुम इसे तोड़ दोगे। जो हम अपनी हद पे आए तो कसम से तुम जीना छोड़ दोगे, तुम जीना छोड़ दोगे। तुम्हारे पास पद है, तुम्हारे पास पद है, पावर है, संभाल नहीं पाते हो। और जब भी हम युवाओं से मिलते हैं बस वोट वोट चिल्लाते हो, वोट वोट चिल्लाते हो, वोट वोट चिल्लाते हो। और उसके बाद युवा जो है वो वाटर कैनन के आगे यहाँ पर है और आगे सब खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल विधानसभा, यहाँ से विधानसभा के परिसर के बिल्कुल बाहर इसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। चारों तरफ छात्रों का हुजूम है, हाथों में तिरंगा है, भीगे हुए छात्र यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक मांग कर रहे हैं कि कम से कम छात्रों की बात सुन ले सरकार। हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, इनको गिफ्ट दे दे हेमंत सोरेन, कम से कम गिफ्ट दे दीजिए, रिटर्न गिफ्ट चाहिए, रिटर्न गिफ्ट चाहिए। ये जन्मदिन है तो गिफ्ट चाहिए ना। हम लोग देखिए आपका क्या है, आपको इस्तीफा थोड़ी मांग रहे हैं यार। जो गलत कर रहा है, जो इस काम में संलिप्त है, जो सीट बिक्री खेल कर रहा है, उसको गिरफ्तार करिए। अगर आप ईमानदार हैं तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? किस बात का डर? अगर आप, इससे पता चलता है कि सरकार भी कि सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे, सीआईडी करा देंगे। सीआईडी तो अपना घर का है भाई, सीआईडी को बोलेगा वहाँ जांच करो, वहाँ करेगा, यहाँ करने बोलो वहाँ करेगा। जहाँ चोरी हो वहाँ करेगा नहीं तो नीचे अंदर अंदर गेम कर देंगे वो लोग। दूसरा कुछ स्टोरी बना के किसी और को 6 महीने के लिए गिरफ्तार कर लगता है सीबीआई जांच करेगी तो क्या होगा? सीबीआई देखिए, सीबीआई भी तो सेंट्रल का, लेकिन हो सकता है स्टेट में अलग पार्टी है तो अच्छा से एक्शन ले, नहीं तो हम लोग का तो एजेंसी सारा सब बिका हुआ है, आपको तो पता है। ईडी सीबीआई सब सरकार के अंदर, लेकिन तो जेएसएससी में जितना काम हुआ है, चाहे पीजी का हो, चाहे तो जेई का हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, चाहे एक्साइज का हो, सबका भंडाफोड़ वहीं से होगा। पूरा जो नींव है वो एसजीएल से है। एक सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है कि छात्रों के ऊपर पानी फेंका गया, पानी की बौछारें की गई, 6-7 किलोमीटर धूप में चलकर यहाँ पर आए हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बातें रख रहे हैं। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं हेमंत सोरेन की, सीधा ये कह रहे हैं कि उनका बर्थडे है, हमें वो गिफ्ट दे दें, सीबीआई जांच करवा दें। अगर उनको लगता है कि उनकी सरकार कोई गलत काम नहीं कर रही है तो सीबीआई की जांच करें, तुरंत सीबीआई जांच करे। आप किस बात का डर है? अगर आप कुछ गलती नहीं किए हैं, आप इसमें संलिप्त नहीं हैं, कोई और किया है तो तुरंत सीबीआई जांच करा के उसको जेल भेजिए, उसको सजा दीजिए जो सजा मिलता है। सीजेल को लेकर सरकार कह रही है कि वो तो हाईकोर्ट की निगरानी में था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो देखिए वो अलग मैटर है। लेकिन आपने 2015 से जब सीजीएल चल रहा है, 2015 से 2015 में कैंसिल हुआ, 19 में कैंसिल हुआ। 19 में आपने कैंसिल क्यों किया? क्योंकि 2023 में खुद आपकी सरकार आई और 2019 में तो 23 में आपने सीजीएल निकाला और सीजीएल निकाल कर उसका सीट को आप खरीद बिक्री का काम किए हैं। आप लोग सारे, लेकिन नीचे लोग आप लोग मिले हुए हैं, तो आप लोग तो जज को भी खरीद सकते हैं, तो आप खरीदे हैं जज को और आप लोग इसीलिए उसको मामला ऊपर तक ले गए और आप लोग उसमें पूरा तरीका से राजनीति बना करके उसको हम लोग। सरकार को क्या लगता है कि वह इस तरह वाटर कैनल का प्रयोग करके हम झारखंडी शहरों को रोक लेगी?
शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार जिस तरह से कटीले तारों का प्रयोग करके, वाटर कैनल का प्रयोग करके, अपने बाहुबल का प्रयोग करके जिस तरह से हम छात्रों की मांगों को ठुकराने का काम कर रही है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और इलेक्शन में भी हम सारे छात्र मिलकर उनको खाने का काम करेंगे। भैया सम्मान सरकार यहाँ पर अब देखिए, छात्र कह रहे हैं कि हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हम इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करा दे। और जब सरकार जांच नहीं करा रही है तो उस बात को लेकर संदेह पैदा होता है कि क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। आज हेमंत सोरेन का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप हमको रिटर्न गिफ्ट दे दीजिए, हम तो सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं, हम तो इस्तीफे की मांग ही नहीं कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि सीआईडी पर यकीन नहीं है, क्योंकि स्टेट पुलिस पर हमें बिल्कुल यकीन नहीं, कतई यकीन नहीं। इससे पहले भी पेपर लीक हो रहे थे, इससे पहले भी जांच हो रही थी, लेकिन किसी की अकाउंटेबिलिटी कभी तय नहीं हुई, सिस्टम नहीं सुधर पाया। इसीलिए हम सीबीआई से ही जांच चाहते हैं, सीबीआई को ही इसकी जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसको रद्द कर देना चाहिए, और टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं उनको रद्द करने की मांग स्टूडेंट्स कर रहे हैं। साथ ही साथ अभय तिवारी का जिस परीक्षा में इन्वॉल्वमेंट है उसे भी रद्द करने की मांग स्टूडेंट्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना यह है कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है, इस सरकार को सीबीआई जांच से आखिरकार दिक्कत क्यों है।